दोस्तों, सीएनसी एडवांस प्रोग्रामिंग एंड मोटिवेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले चैप्टर के अंदर मैंने आपको सेटिंग के बारे में बताया था। आज सेटिंग का मैं नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ। तो देखिए, एक बार कोई भाई इस चैनल के ऊपर नया आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लियो और बेल आइकन को ऑन कर दियो, ताकि मेरी जो भी वीडियो आए वो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों, पिछले चैप्टर के अंदर आपने देखा होगा सेटिंग के बारे में, मैंने सेटिंग लगाने का मेथड बताया था। अभी वो करने के बाद में हमें अगला चैप्टर होता है हमारा ऑफसेट का। ऑफसेट के बारे में ही पता होना चाहिए। सेटिंग लगाते हैं तो ऑफसेट कैसे लेते हैं हम टूल की। ये हमारी मशीन है। यहाँ पे ये टैरेट है हमारा। जेड एक्सिस होम पोजिशन है। यहाँ से इधर आएगी तो जेड में माइनस आएगी, और यहाँ से नीचे आएगी तो एक्स में माइनस आएगी। इधर आएगी तो जेड में माइनस आएगी, इधर आएगी तो एक्स में माइनस आएगी। ये हमारा स्पेंडल है, इसके आगे चक लगा हुआ है। ये हमारा कंपोनेंट है। इसको हमने ये जाम में क्लैंप कर रखा है। ये हमने जाम में क्लैंप कर लिया। जब हमें ऑफसेट लेनी है तो क्या करेंगे, सबसे पहले इस टूल को जेड में आगे लेके आएंगे, इस फेस के ऊपर टच करेंगे। फेस पर टच करेंगे, फेस करके देखेंगे, और जितनी हमारी लेंथ ज़्यादा है, हमें सपोज करो पार्ट की लेंथ हमारी 40 mm बनानी है, हमें 39 mm, तो 1 mm हमने फेस करनी है। तो 1 mm फेस करनी, तो यहाँ पर हम ऑफसेट लेंगे तो यहाँ टच करके जेड 0.0 मेजर करेंगे और 1 mm माइनस करेंगे। अगर ये नहीं करना हमें तो जेड 1.0 मेजर कर देंगे ज्योमेट्री के अंदर। तो ये वैल्यू हमारी यहाँ से और यहाँ के बीच की वैल्यू है, वो हमारी ज्योमेट्री में चली जाएगी। और ऐसा ही हम ओडी के ऊपर टच करेंगे और टर्न करके देख लेंगे। टर्न करके डाया को नापेंगे कितना डाया है। टूल को उसी डायरेक्शन में पीछे लेंगे, टच किए हुए, ऊपर नहीं उठाएंगे एक्स के अंदर, और डायमीटर को नापेंगे। डायमीटर आया हमारा सपोज करो 39.48, तो हम लिखेंगे एक्स 39.48 और मेजर कर देंगे, तो हमारा एक्स का ऑफसेट हो जाएगा। जो हमारा टूल होम पोजीशन के अंदर यहाँ के और पीस के सेंटर के बीच की वैल्यू है, वो हमारी ज्योमेट्री में चली जाएगी। इसके अलावा तो दोस्तों, ज्योमेट्री होती है हमारी, ज्योमेट्री ओपन होती है तो ये होता है सीरियल नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, एक पेज के अंदर 8 से 64 तक होते हैं। यहाँ पे एक्स की वैल्यू होती है, यहाँ पे जेड की होती है, यहाँ पे इंसर्ट का नोज रेडियस होता है, यहाँ पे टूल टाइप होता है। सपोज करो हमारा टूल नंबर 3 है या 2 है, जिस भी टूल के अंदर हमने ऑफसेट लिया था अभी, तो हमने एक्स का ऑफसेट ये आया हमारा 248। यहाँ पर हम इंसर्ट का नोज रेडियस भर देते हैं, 0.8 की लगा रखे। यहाँ पर टर्निंग करना है तो टूल टाइप 3 डाल देंगे यहाँ पे। तो आपको ये तो पता लग गया, ये एक्स की वैल्यू आ गई, ये जेड की आ गई, होम पोजीशन से पार्ट के बीच की वैल्यू, और ये हमारा इंसर्ट का नोज रेडियस है। आर के अंदर हम हमेशा इंसर्ट का नोज रेडियस भरते हैं हमेशा, और यहाँ पर हम डालते हैं टूल टाइप, टूल डायरेक्शन हमारी किस साइड में जा रही है। टर्निंग करना है तो हम 3 डालते हैं। ये हमारी टूल डायरेक्शन किस हिसाब से कैसे काम करेगी वो अभी मैं आपको बता रहा हूँ। यदि हम टर्निंग करके जा रहे हैं, टर्निंग में टूल हमारा ये लाइन है, जैसे इस लाइन के ऊपर टूल हमारा ऐसे काटता हो जाएगा इधर बॉडी के ऊपर, तो इसको हम टर्निंग बोलते हैं। टर्निंग के लिए हम 3 डालेंगे। अगर हम बोरिंग कर रहे हैं, बोरिंग के लिए हम टूल टाइप 2 डालेंगे। बोरिंग के अंदर क्या है, ये हो गया बोरिंग बार हमारी, इधर ऐसे काटता हो जाएगा ये। अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो 2 डालेंगे, इस डायरेक्शन में टूल जा रहा है तो 3 डालेंगे।
अगर हमें बैक बोरिंग करनी है, ये हमारी लाइन है, टूल हमारा इस साइड में आ रहा है, अंदर से बाहर की तरफ काटता हुआ रहा बोर के अंदर, तो हम एक डालेंगे। कहाँ पे डालेंगे? टी वाली लाइन में। अगर हम बैक टर्निंग कर रहे हैं तो हम 4 डालेंगे। बैक टर्निंग में क्या है, ये है हमारा ओडी काट की, ये हमारा टूल है, काटता हुआ इस डायरेक्शन में उल्टा आता है, चक्के से टेल स्टॉक की तरफ आता है काटते हुआ, तो इसको हम बैक टर्निंग बोलते हैं। बैक टर्निंग के अंदर क्या डालेंगे? टूल टाइप 4 डालेंगे। अगर हम ओडी गुरु लगा रहे हैं तो हम 8 डालेंगे। ओडी गुरु के अंदर जैसे ये पार्ट की ओडी है, इसके ऊपर टूल सीधा ऐसे आएगा, तो यहाँ से इसको खाली कर देगा। तो हम इसके लिए 6 डालेंगे। आईडी गुरु के अंदर ये आईडी है पार्ट की, और ये हमारा आईडी गुरु का टूल है, ये इधर जाएगा और आईडी में ऐसे गुरु लगा देगा, इसको हम आईडी गुरु बोलते हैं। इसके लिए 6 डालेंगे। अगर हमारा टूल अंदर आके ऐसे ऊपर उठेगा और फिर वापस नीचे आके बाहर जाएगा, इस टाइप का काम हो, तो हम 6 डालते हैं। अगर हमें फेस गुरु लगाना है तो हम 7 डालते हैं। फेस गुरु के अंदर क्या है? ये फेस है पार्ट का, ये हमारा टूल है फेस गुरु, ये सीधा यहाँ पे ऐसे घुसेगा, इधर फेस में गुरु लगाएगा, तो इसको लिए हम 7 डालेंगे। अगर हमें ड्रिल लगाना है तो भी हम 7 डालेंगे। ड्रिल के अंदर क्या होता है? ये फेस है पार्ट का, ये हमारा ड्रिल है, और ऐसे सीधा खाली करते हैं, इसको खाली कर जाएगा अंदर से, इसको हम ड्रिलिंग बोलते हैं। ड्रिलिंग के लिए हम 7 लगाएंगे। अगर हमने सेंटर ड्रिल लगाना है, या यू ड्रिल है, या एंड मिल है, या रिमर है, इनके लिए भी हम 7 लगाएंगे, क्योंकि ये सीधे जाते हैं स्ट्रेट फेस के अंदर करते हुए। ये हमारे टूल डायरेक्शन थे, टूल टाइप। अभी इसके अलावा अगर हम न्यूट्रल टूल लगा रहे हैं तो न्यूट्रल टूल के अंदर ऐसा होता है, इंसर्ट का टूल, तो सेंटर से काटेगा, तो इसके लिए भी हम 8 डालेंगे। अगर आईडी के अंदर कोई न्यूट्रल बोरिंग बार लगा रखे, ऐसे न्यूट्रल काम करके जाने में, कोई आईडी में प्रोफाइल बनानी है स्टाइल, तो हम 6 डालेंगे। और ओडी में भी प्रोफाइल इसी टाइप की बना दी है, जैसे कुछ भी न्यूट्रल टूल लगा के हम प्रोफाइल बनाते हैं, तो हम 8 डालेंगे। इसके अलावा हमें सेटिंग लगा रहे हैं, इसके बाद हमें टूल लगाया, जैसे हमने न्यूट्रल लगाया है, टर्निंग टूल लगाया है, या बोरिंग टूल लगाया है। पीछे मैं आपको प्रोग्रामिंग करवा रहा था, तो टूलिंग का चैप्टर खाली 2 टूल करवाए थे, बाकी टूल रह गए थे। अगला चैप्टर हमारा पूरा टूलिंग से रिलेटेड होगा। मैं सारे टर्निंग के टूल बताऊंगा आपको, इसके बाद मैं आपको बोरिंग के टूल भी बताऊंगा, और ओडी गुरु के हैं, आईडी गुरु के हैं, फेस गुरु के हैं, ड्रिल है, रिमर है, यू ड्रिल है, इन सब की जानकारी अगले चैप्टर में मिलेगी आपको। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।